यूट्यूब के इस चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप नए हैं या पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं या इसे पहली बार सब्सक्राइब करके देख रहे हैं तब तो अच्छी बात है, अन्यथा आप यदि नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर जाता रहे। अब मैं ये एक नई सूचना बताना चाहता हूँ। ये सूचना CBSE के बच्चे के लिए जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं और जो हिंदी मीडियम स्कूल में वैसे बच्चे जो BSEB बोर्ड से पास कर चुके हैं और उन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, चूँकि उनका इंटरमीडिएट में एडमिशन का डेट ख़त्म हो चुका था, समाप्त हो चुका था, उसकी तिथि ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन BSEB बोर्ड बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने एक नोटिस जारी किया और उसमें उन्होंने ये CBSE बोर्ड के बच्चे और BSEB बोर्ड के सभी बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, वो इंटरमीडिएट कक्षा में एडमिशन करवा सकते हैं। मैं उसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। तो उनका एक वेबसाइट है OFSSBihar.in पर जाकर अपना ऑनलाइन एडमिशन करवा सकते हैं। इसकी तिथि भी दी गई है, इस तिथि को भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय समय पर आपको नोटिस जा सके। तो हम लोग देखते हैं कि क्या है। ये सत्र होगा जो एडमिशन करवा चुके हैं, चूँकि एक बार और तिथि बढ़ाई गई है, इसमें एडमिशन का डेट दिया गया है। और वैसे छात्र जो CBSE के हैं और BSEB दोनों के लिए मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान देंगे। यह विज्ञप्ति संख्या इतना दिया गया है, विज्ञप्ति संख्या ध्यान देंगे। यहाँ पर में दिया गया है कि सत्र यानी सेशन 2021 टू 2023 के लिए इंटरमीडिएट कक्षा में राज्य के उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त सभी सरकारी, गैर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय, इंटर महाविद्यालय, गैर सरकारी डिग्री महाविद्यालय में ऑनलाइन नामांकन की तिथि विस्तारित करने के संबंध में आवश्यक सूचना। चूँकि एडमिशन का डेट खत्म है, उसकी तिथि खत्म हो गई है, तो उन्होंने इस डेट को एक्सटेंशन दिया है। इसमें एडमिशन के लिए एक्सटेंशन दिया है और ये कहा है कि मैं यह फैसिलिटेशन दे रहा हूँ। यह फैसिलिटी अब बिहार बोर्ड में है। देखते हैं हम लोग नोटिस को आगे। विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे आवेदन करने से पूर्व इस विज्ञप्ति को पूरा पढ़ें तथा OFSS, ये यहाँ पे है, OFSS वेबसाइट है इस बिहार बोर्ड का। तो इस OFSS बिहार बोर्ड की वेबसाइट को यहाँ पर दिया गया है वेबसाइट। इस वेबसाइट पर आप जब खोलेंगे तो वहाँ पर में एडमिशन का वेबसाइट पोर्टल खोल जाता है। उसको डाउनलोड करना, उसे पूरा पढ़कर उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करें। ये ऑनलाइन करें कैसे, ये प्रक्रिया है, हम लोग वैसे जानते हैं। इसकी तिथि के बारे में, तिथि इसकी दी गई है, यहाँ है कि एतद द्वारा राज्य के उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता सभी सरकारी, गैर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय, इंटर महाविद्यालय, गैर सरकारी डिग्री महाविद्यालय, अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय में नामांकन के इच्छुक विद्यार्थी को सूचित किया जाता है कि राज्य बोर्ड द्वारा आयोजित मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का ऑनलाइन नामांकन किया जा रहा है। इसमें भी ऑनलाइन एडमिशन होता है, आप एडमिशन करवा सकते हैं। इन उच्च माध्यमिक विद्यालय में महाविद्यालय में नामांकन के लिए विज्ञप्ति संख्या ये दी गई है, विज्ञप्ति संख्या है, इसे देख लीजिए। फिर इसके दिनांक की मैं चर्चा करता हूँ कि PR 88/2021 एवं PR 97 2021 के द्वारा दिनांक 19/7/2021 से 3/8/20 तक ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि निर्धारित की गई थी, जिसे दिनांक, अब देखिए ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब इसे ध्यान में रखेंगे आप लोग कि ये क्या बता रहा है। यह एक्सटेंशन डेट है, दिनांक, यही इम्पोर्टेंट चीज़ है और मैंने यही बताने के लिए आप लोगों को ये वीडियो जारी किया है। 4/8/2021 से 10/8/2021 अर्थात कुल 7 दिन, ये 7 दिनों का समय दिया गया है। दिनांक 10/8/2021 तक ऑनलाइन आवेदन देना सुनिश्चित करें। इसमें तिथि का निर्धारण है, इसे ध्यान रखेंगे और इस पर आप कुल 7 दिनों में ये कर सकते हैं। तो ये रहा आपका नोटिस और इस नोटिस को देखकर समय सीमा के अंदर आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और दी गई है जो मैंने बताया था कि CBSE और BSEB के बच्चे को भी
अपॉर्चुनिटी है कि हाँ, तो 2 नंबर में हम लोग देखते हैं। 2 नंबर रूल को पढ़ लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। चूँकि CBSE के मैट्रिक 10वीं परीक्षा का परीक्षा फल रिजल्ट घोषित हो चुका है। ये जानकारी आनंद किशोर जी को है, इसीलिए उन्होंने क्या किया, ये नोटिस को जारी किया है ताकि बिहार के सभी बच्चे बिहार स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। अतः CBSE 10वीं परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी भी निर्धारित तिथि के समय सीमा में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात CBSE सहित अन्य बोर्ड के विद्यार्थियों को भी बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों की भांति ही प्रथम चयन सूची यानी फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट, मैंने इसकी चर्चा की थी। जिस बच्चे का मार्क्स कम है, परसेंटेज कम है, उन्हें चयन प्रक्रिया में सूची निकाली जाएगी। प्रथम सूची, द्वितीय सूची और तृतीय सूची निकाली जाएगी और उसमें उनका फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट के आधार पर नामांकन लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा। तो ऐसे छात्र जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो इस वेबसाइट पर जाकर के www.ofssbihar.in पर उपलब्ध है और इससे जाकर के पूरी जानकारी भी ले सकते हैं और फिर चयन प्रक्रिया के अंतर्गत आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। ध्यान रहे, यह तिथि है, आपको यहाँ पर मैं तिथि दी गई है, इसे याद रखेंगे। 4/8/2021 से 10/8/2021 अर्थात कुल 7 दिन तक आप एडमिशन करवा सकते हैं। तो इस चैनल को आप लोग यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं अंत तक देखने के बावजूद भी, तो एक बार मैं फिर कहता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि समय समय पर आपको इस तरह का नोटिस दिया जा सके। और मैंने जैसा कि बताया था कि CBSE के वैसे बच्चे जिनका मार्क्स कम है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनका भी सिलेक्शन हो सकता है। और जो बच्चे BSEB बोर्ड में एडमिशन नहीं करवा पाए थे, जिसकी वजह से आनंद किशोर जो चेयरमैन हैं BSEB के, उन्होंने डेट को एक्सटेंशन किया है और इसमें एडमिशन करने का अपॉर्चुनिटी दिया है। अतः BSEB और CBSE दोनों बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। और इसका आवेदन शुल्क है, यहाँ पर मैं आवेदन शुल्क 350 रुपया है, ऑनलाइन चार्ज लगेगा। फिर आपको जिस स्कूल या कॉलेज में एडमिशन होगा वहाँ अलग चार्ज लगता है। फिर पहले आप लोग ऑनलाइन आवेदन 350 रुपया दे करके किसी भी कैफ़े में जाकर एडमिशन के लिए ऑनलाइन करवा सकते हैं। फिर आपकी चयन प्रक्रिया होगी। चयन प्रक्रिया का भी नोटिस यदि आप चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मैं आपको फिर बताऊंगा कि वो चयन प्रक्रिया क्या है और कैसे की जाती है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले सूचना तक के लिए और अगले वीडियो में। धन्यवाद।